19 अगस्त शुक्रवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान हरिकांता पोशाक धारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्माभिषेक के वक्त देश विदेश से आए श्रद्धालुगण इस बार जेल के माहौल में रहकर दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वक्त हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर हैं और उस जगह पर हैं जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण दिव्य पोशाक धारण करेंगे। तो उस पोशाक के कक्ष में हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पोशाक का कक्ष है और यहाँ उस पोशाक को मीडिया के सामने प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। तो सबसे पहले आप जो दीवार पर देख रहे हैं इसको पिछवाई कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण विराजेंगे उनके बिल्कुल पीछे ये पिछवाई होगी और भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक है वो पीले रंग की होगी। तो उसके लिए विरोधी जो रंग होता है कंट्रास्ट में पीछे इस तरह की पिछवाई। और आप इसकी जो नक्काशी देख रहे हैं, मोर बने हुए हैं, पुष्प बने हुए हैं, कमल का पुष्प है और अनेकों अनेक यहाँ इसमें आकृतियाँ दी गई हैं और बहुत ही नक्काशी का काम किया गया है और जिसमें कि स्वर्ण धागे का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पीछे ये पिछवाई भगवान श्री कृष्ण के जब दिव्य दर्शन होंगे तो उसमें चार चांद लगाएगी, उसकी शोभा को बढ़ाएगी। और आइए अब सबसे पहले जो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार है उसको हम दिखाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये भगवान का मुकुट है। मुकुट के पीछे जो चंद्र का पीछे आएगी पूरी ये मुकुट है और ये भगवान के जो देख रहे हैं, उंगली से बता रहा हूँ, बिल्कुल हमारे साथी इसको बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं, ये कर्ण है, कर्ण फूल है। भगवान के जो श्रृंगार में मुकुट के बराबर में जो उनके कर्ण को शोभामान करेंगे वो ये बिल्कुल मछली की आकृति में है, मकराकृत कुंडल जिनको कहते हैं। और ये मुकुट के बीच में आप देखेंगे ये चंद्र का मुकुट है, राधा रानी की चंद्रिका का मुकुट है और इसमें भी मयूर लगे हुए हैं और ये इनके मयूर वाले कुंडल हैं। ये सिरपेच है, भगवान के मुकुट में मोर पंख के सिरपेच लगते हैं। और उसके अलावा ये देखेंगे ये उसी मुकुट को और सजाने के लिए कई प्रकार के मयूर हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे मयूर हैं, बीच में चंद्र का है, क्यों विग्रह और भी हैं, उनके छोटे मुकुट हैं क्योंकि अर्च विग्रह भी हैं और देव विग्रह हैं। तो कई विग्रह। और ये भगवान श्री राधा कृष्ण के जो विग्रह है उसका ये हार है, जो गले में हार पहनेंगे उस हार के दर्शन है यहाँ रखा हुआ है। और ये गल पेच है जो गले में धारण करते हैं हार के ऊपर। और आप ये जो सर्प आकृति में देख रहे हैं ये भगवान राधा कृष्ण की चोटी है, बिल्कुल सर्प जैसी आकृति में ये जो दिखाई दे रही है ये चोटी है। और बीच में आप ये देख रहे हैं ये बड़ा मुकुट है, सबसे जो मूल विग्रह है उनके विग्रह का मुकुट है। और फिर ये पोशाक हैं, ये भगवान कृष्ण की धोती है जो आएगी और ये पटुका है, उपरना जिसको बोलते जो गले में धारण करेंगे। तो ये और जो छोटे विग्रह हैं राधा कृष्ण के उनकी पोशाक हैं। और ये जो बड़ी पोशाक है ये राधा रानी का लहंगा है जो भगवान कृष्ण के साथ विग्रह जो विराजमान है राधा रानी का उनका पूर्ण लहंगा है। इसमें आप देखेंगे यहाँ भी मयूर की आकृति है। तो बहुत सुंदर ढंग से पोशाक बनाई गई हैं। और ये राधा रानी के जो लहंगा के ऊपर धारण करेंगी वो फरिया के दर्शन हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी जो विग्रह हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में, चाहे वो भागवत भवन के विग्रह हो राधा कृष्ण के या फिर केशव देव भगवान का, सभी का जन्माष्टमी के दिन जो आप श्रृंगार के दर्शन करेंगे। आज जी9 न्यूज़ के माध्यम से आज हम आपको इनके एक बार पहले ही दर्शन करा दे रहे हैं कि इतने दिव्य और भव्य श्रृंगार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब आप जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे, दर्शन करेंगे केशव देव भगवान का और ऊपर भागवत भवन में, तो वहाँ यही पोशाक आपको देखने को मिलेंगी। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरह के आयोजन होंगे, क्या क्या यहाँ की जो परंपरा है उनका निर्वहन होगा, किस तरह से अभिषेक होगा और किस वक्त रंगमंच पर कार्यक्रम होंगे, लीलाएं होंगी, कौन कौन यहाँ मुख्य अतिथि होंगे, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के जो सचिव हैं कपिल शर्मा जी, उनसे जानकारी लेते हैं। तो आइए अब हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को जिस तरह से विधिवत और पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार मनाया जा रहा है और विश्व के लोग यहाँ आना शुरू हो गए, तो कैसे वो जन्माष्टमी पर्व का आनंद लेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कब अभिषेक होगा, क्या कार्यक्रम होंगे, जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। बताएं शर्मा जी, कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इस बार मनाया जाएगा? भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि पर
श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ में संपन्न हो, ऐसा संस्थान का प्रयास है। श्री ठाकुर जी सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होकर श्री हरिप्रिया पोशाक को धारण करेंगे और भगवान का स्वरूप बहुत ही मनोहारी होगा। अच्छा, हरिप्रिया पोशाक का जो मतलब क्या है, हरिप्रिया नाम क्यों रखा, क्या खास है? देखिए, हरिप्रिया एक नाम श्री जी का है, श्री राधा जी का है। तो श्री राधा जी को जो पोशाक बहुत प्रिय है, जो एक श्री राधा जी के भाव से भगवान को ये पोशाक अर्पित की जा रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का आयोजन स्वयं श्री राधा जी करती हैं। अच्छा, पोशाक किस चीज़ की बनी है, क्या कीमत रही होगी इसकी? बहुत दिव्य भव्य बनी है। रेशम, जरी, रत्न प्रतिकीर्ति आदि, सिल्क आदि के संयोजन से बहुत सुंदर पोशाक बनी है। और ठाकुर जी की पोशाक तो देखिए अमूल्य धरोहर है, बहुत सुंदर और दिव्य है। भक्तों को उसको में ठाकुर जी के दर्शन करके निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो ये तो पोशाक की बात आई, कार्यक्रम क्या होंगे? जन्माष्टमी की बात करते हैं तो सुबह से लेकर और रात पर्यंत अभिषेक तक क्या कार्यक्रम चलेंगे? सुबह भगवान की मंगला आरती 5:30 बजे शुरू हो जाएगी। तदुपरांत भगवान का जन्मदिन का जो प्रथम अभिषेक है, प्रातःकालीन अभिषेक होगा। तदुपरांत शुक्रवार को 19 तारीख को। तदुपरांत भगवान का जन्म अभिषेक के बाद में सब भक्तों को पंचामृत प्रसाद वितरण किया जाएगा। कतली, पाग, मेवे के लड्डू वितरित किए जाएंगे। 10 बजे से लीला मंच पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। पुष्पांजलि कार्यक्रम में दिव्य भजन का गायन होगा। उसके उपरांत ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा मंच पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है विभिन्न मंडलियों द्वारा। और रात्रि में पुनः शाम को लीला होगी। जन्म महोत्सव का जो मुख्य कार्यक्रम रात्रि 11 बजे शुरू होगा। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश, नवग्रह आदि देवों का पूजन होगा। भगवान का 1008 कमल पुष्पों के साथ में सहस्त्रार्चन किया जाएगा। ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा, जन्म होगा और जन्मारती प्रारंभ हो जाएगी। 12:05 पर श्री ठाकुर जी के चल विग्रह अभिषेक स्थल पर पधारेंगे। स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु गाय, जिसमें अनेकानेक देवादिदेव महादेव देवी देवताओं की आकृति उत्कीर्ण है, उनकी पयोधरा दूध की धारा से भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह का दिव्य जन्माभिषेक शुरू होगा, जो सूचक होगा 33 कोटि देवताओं के द्वारा भगवान के जन्माभिषेक का, दुग्धाभिषेक का। तदुपरांत भगवान रजत कमल पुष्प में विराजमान होंगे और दूध, दही, घी, शर्करा, शहद आदि पंचामृत के साथ साथ वनस्पतियों, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के साथ भगवान का जन्माभिषेक कराया जाएगा। वह महाअभिषेक जिसमें सम्मिलित होने के लिए देवता भी आते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। तदुपरांत भगवान का श्रृंगार होगा। और इस अभिषेक में सुना है इस बार फिर श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और राम जन्मभूमि के अध्यक्ष ने तो बालाजी पधारे हैं। कोरोना काल में कुछ स्वास्थ्य कारणों से पूज्य महाराज जी विगत 3-4 वर्षों से नहीं आ पाए थे। बड़ी प्रसन्नता है कि आज महाराज जी मथुरा पधारेंगे और उनके दिव्य सानिध्य में इस वर्ष के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन का लाभ हम सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। फिर अभिषेक के बाद महाआरती, अभिषेक के बाद में श्रृंगार आरती होगी और रात्रि 1:30 बजे शयन आरती होगी। विशेषता ये हमें प्रयास ये रहेगा कि इस बार जो पंचामृत अभिषेक, पंचामृत प्रसाद है, वो अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को मिल सके, उसकी वितरण की व्यवस्थाएं की जाएगी। अच्छा, ये तो भगवान के अभिषेक का जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बार फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम, अभी उसकी घोषणा तो नहीं है अधिकृत रूप से, लेकिन बताया जा रहा है कि 19 तारीख को आ रहे हैं, पहले वृंदावन, उसके बाद जन्मभूमि। तो आपके पास अब तक क्या सूत्रों से जो जानकारी है, क्या कार्यक्रम है? पूज्य महाराज श्री लगभग 1:30-2 बजे कृष्ण जन्मभूमि पर पधारने की उनकी संभावना है और हमारी इच्छा भी है कि पूज्य महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जन्माष्टमी दिन पधारें। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो जब भी भ्रमण होता है जन्मभूमि का या मतलब ब्रज का, वो अधिकारियों के साथ साथ ब्रजवासियों में ऊर्जा भर देता है। उनका जो ऊर्जा है वो हम सब में भी ऊर्जा भरती है। तो हमें विश्वास है कि पूर्व की भांति पूज्य योगी जी के दर्शन कर कर हम सभी ब्रजवासियों को, भक्तों को प्रसन्नता होगी और पूज्य योगी जी के आगमन का हम लोग बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लीला मंच का उद्घाटन भी सुना है, वो करेंगे, आएंगे?
ये प्रशासनिक कार्य है, इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, लीला मंच बनकर तो नया तैयार हुआ है। लीला मंच पे लीला हो रही है, पूज्य योगी जी के कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे कपिल शर्मा जो कि सचिव हैं श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के। उन्होंने पूरा विधिवत कार्यक्रम बताया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शुक्रवार 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी वहाँ पर मनाया जा रहा है। और मैं एक बार बता दूं कि ब्रज मंडल में इस बार एक ऐसा दिव्य सहयोग कहें या ग्रहों की स्थिति कहें कि यहाँ 4 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में कटरा केशव देव है, वहाँ जन्मभूमि से एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। तो वहाँ 18 तारीख को यानी कल गुरुवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 19 तारीख को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन होगा। और 20 अगस्त को नंदगाम के नंद बाबा मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यानी ये तीसरे दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और चौथे दिन वृंदावन के उत्तर भारत का जो प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर है, रंगजी का मंदिर, वहाँ 21 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर 4 दिन लगातार ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहेगी। और आखिर हो भी क्यों ना, कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव है, जितना ज़्यादा उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाए उतना ही कम है, क्योंकि भगवान का नाम उत्सव प्रिय भी है, उनको उत्सव प्रिय है। इसलिए ब्रजवासी अलग अलग अंदाज में, अलग अलग परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव मना रहे हैं। तो आइए हम भी जी9 न्यूज़ के माध्यम से आपसे ये अपील करेंगे कि आप आओ मथुरा में और श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के दर्शन करें। कदाचित यदि आप नहीं आ सकते तो जी9 न्यूज़ द्वारा इस पूरे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का श्री कृष्ण जन्मभूमि से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप जी9 न्यूज़ पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी घर बैठे इसका सीधा प्रसारण दे सकते हैं। फेसबुक पर भी होगा, इंस्टाग्राम पर भी होगा। तो आइए आप जी9 न्यूज़ के साथ जुड़िए और श्री कृष्ण जन्मभूमि का इस दिव्य आनंद के साक्षी बनिए। जी9 न्यूज़ के लिए अपने साथी मोनू चतुर्वेदी के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।